डाउनलोड करो, लाइव वाले सब लोग ट्विटर डाउनलोड करो। भाई आप छोड़ के भागेंगे। कौन सा स्टेट पढ़ा दिए थे? सर मेरा अकाउंट ही सस्पेंड हो गया। मनीष कुमार, तुम्हारा अकाउंट कैसे सस्पेंड हो गया? दूसरा बना लो। कुछ उल्टा सीधा बोल दिया होगा, मर्यादा का ध्यान रखना चाहिए। हम पंजाब के बारे में समझाने जा रहे थे, हरियाणा के बारे में। भगवान का घर किसे कहा जाता है? हाँ, हरियाणा को कहा जाता है। किस नदी के किनारे है? यमुना नदी ये जाती है हरियाणा दिल्ली के बॉर्डर पे से निकल के। यमुना नदी बहुत ही प्रदूषित हो गई है, इससे साफ करने की मुहिम अभी जारी है। हरियाणा ने दिल्ली को कितनी ओर से घेर लिया है? 3 ओर से घेर लिया है। हरियाणा पढ़ना हम लोग चालू करते हैं, सब लोग अपना अपना नक्शा खोलेंगे और देखेंगे उसमें दिल्ली कहां पर है। दिल्ली, दिल्ली मिल गया। हरियाणा खोलिए और दिल्ली देखिए, उसमें दिल्ली, दिल्ली, दिल्ली। लाइव वाले सारे लोग जल्दी जल्दी कीजिए। दिल्ली नई दिल्ली एक क्या चीज है जी? एक ही जगह पे। पुरानी दिल्ली पुरानी हो गई, मुगलों के समय की थी, और नई दिल्ली थोड़ा आगे। मिल गया मुगलों के, दिल्ली मिल गया। देखो भैया, दिल्ली अभी हम लोग दिल्ली और एनसीआर आगे पढ़ेंगे, बट दिल्ली के नीचे 2 जगह मिलेगा आपको। एक मिलेगा गुड़गांव, एक फरीदाबाद। गुड़गांव का नाम गुरुग्राम हो गया है। क्या हो गया? गुरुग्राम। पुराना नाम क्या था? गुड़गांव। और वहीं पे क्या मिलेगा? फरीदाबाद। कौन सा जगह? फरीदाबाद। ट्रैक्टर वगैरह के लिए फरीदाबाद में बहुत बड़ा कारखाना है, ट्रैक्टर वगैरह का। औद्योगिक जगह है फरीदाबाद, मतलब वहां बहुत सारी इंडस्ट्रीज लगी हुई है। और गुड़गांव भी तो भाई साहब उसी तरह से इंडस्ट्री से भरा हुआ है। गुड़गांव में जितनी बिल्डिंग वगैरह बनाने का काम है कंस्ट्रक्शन में, डीएलएफ कंपनी ने बहुत ज्यादा गुड़गांव में डेवलपमेंट किया है। कभी गुड़गांव जाएंगे ना, बहुत डेवलप है, बहुत ज्यादा डेवलप। देखिए, किसी भी जगह के डेवलप करना है तो आप डेवलपमेंट का सीधा एक रास्ता समझिए। 100 किलोमीटर का डिस्टेंस 1 घंटे में ट्रेवल कर ले रहे हैं, वो जगह ऑटोमेटिक डेवलप होगा। अब वहां पे बस आप सेफ्टी दे दीजिए, सुरक्षा। क्योंकि डेवलपमेंट का काम कौन करता है? बड़े बड़े जिनके पास पैसा होता है, वो ऑटोमेटिक डेवलपमेंट का काम करेंगे। सुरक्षा नहीं देंगे तो लोग उसी को लूटने लगेंगे, तो भाग जाएगा वो। बिहार में ये दोनों समस्या है। ठग बुद्धि ज्यादा है यहाँ। किसी का 10,000 रुपया लेके मार दे, 10 रुपया, 10,000, बस हो गया। वहां पे ठग बुद्धि थोड़ा सा, यहाँ देखते हैं ना, ठग दो। ये समस्या हो गई है, सुरक्षा भी नहीं है यहाँ पे, सड़कें भी नहीं है, जिस वजह से समझा। और गुड़गांव में ये सब चीजें बहुत ज्यादा हो गई। अभी उसका नाम गुरुग्राम हो गया। क्या हो गया? क्या हो गया? गुरुग्राम। समझ में आ गया? गुरुग्राम हो गया। आगे देखो भैया, यहाँ पे जो फरीदाबाद है, फरीदाबाद तो समझ में आ गया। गुड़गांव, यहाँ गुड़गांव के पास एक जगह है मानेसर। शायद आपके नक्शा में वो न लिखे गुड़गांव के पास मानेसर, लेकिन वहीं गुरुग्राम के पास मानेसर एक जगह है। मानेसर मस्तिष्क अनुसंधान केंद्र कहां पर है? मानेसर में। एनएसजी कमांडो का हेड ऑफिस कहां पर है? मानेसर में। और गुड़गांव में एक पक्षी विहार है। कितने लोग उसका नाम बता सकते हैं? सुल्तानपुर पक्षी विहार। विहार उसे कहा जाता है, देखिए बिहार और विहार में अंतर होता है। विहार कहा जाता है, देखिए बिहार में तो हम लोग अभी फिलहाल में है, ये एक राज्य है, इसमें तो कोई दिक्कत नहीं। विहार का मतलब क्या होता है? विहार, आनंद विहार सुने हैं, प्रीत विहार, वसंत विहार। दिल्ली में बहुत ज्यादा विहार मिलेगा। विहार का अर्थ होता है एक जैसे, जहां लोग या एक जैसी चीजें जहां अवेलेबल हो जाए पहले, उसे हम लोग विहार कहते थे। जैसे मेनली बिहार को क्या कहा? बौद्ध मठ बोधि विहार कहा जाता था, एक ही जैसे टाइप के लोग। तो उसी तरह यहाँ पर एक पक्षी विहार है, मतलब पक्षियों के रहने के लिए स्पेशली उसे बनाया गया है। तो उसे क्या कहा गया? पक्षी विहार। कौन सा विहार? पक्षी विहार। आगे बढ़ जाए, कौन सा विहार? पक्षी विहार। तो सुल्तानपुर पक्षी विहार कहां पर है? गुड़गांव में, हरियाणा के गुड़गांव में। मानेसर में 2 चीजें, एनएसजी कमांडो का हेड ऑफिस मानेसर, देख रहे हैं, उनको दिल्ली के करीब में ही रखा गया। और फरीदाबाद में ट्रैक्टर वगैरह ये सब चीजें बहुत ज्यादा है। अब ये दिल्ली के आसपास वाला एरिया। अब दिल्ली से ये जो जगह आप देखें, ये दोनों शहर वो दिल्ली के नीचे वाले एरिया में थे, साउथ पोर्शन में। अब दिल्ली के ऊपर में देखेंगे सोनीपत और पानीपत, सोनीपत और पानीपत। किसी को दिक्कत? दोनों मिल गया।
दिल्ली के जस्ट ऊपर सोनीपत और पानीपत। देखो भैया, सोनीपत तो इंडस्ट्रियल एरिया जो दिल्ली के करीब रहेंगे, ऑटोमेटिक डेवलपमेंट वहां हो जाता है। पानीपत में आपको पता है लड़ाइयां हुई थी, भारत की 3 लड़ाई पानीपत में हुई थी। भारत का अखाड़ा हो गया है पानीपत। पानीपत कहां पर है भैया? हरियाणा में। तराइन का मैदान वही राजस्थान हरियाणा के पास, हरियाणा में। यह कुरुक्षेत्र का मैदान हरियाणा में। भारत का अखाड़ा है हरियाणा। जितना मारधार हुआ है सब कहां हुआ है? हरियाणा में। अब वही बताइए, पानीपत की पहली लड़ाई कब हुई थी? 1526। कौन जीत गया? बाबर। मुगलों की स्थापना कर दी। लेकिन बाबर का बेटा हुमायूं को एक बिहारी था शेरशाह सूरी, थूर थार के भगा दिया भारत से बाहर। लेकिन शेरशाह सूरी की दुर्भाग्यवश 1545 ईस्वी में मृत्यु हो गई। उसी के द्वारा चलाया गया तोप का गोला जो कालिंजर के किला पे चलाया था, वापस इसी के ऊपर गिर गया, तो शेरशाह सूरी की मृत्यु हो गई। तो उधर से लौटा हुमायूं तो दोबारा इसी पानीपत की लड़ाई में हुआ था। पानीपत की दूसरी लड़ाई कितने लोग बता सकते? 1500 कंफर्म है? इसमें कौन जीत गया? देखिए, हुमायूं जो यहाँ पे था दोबारा यहाँ पे शासन कर लिया, लेकिन हुमायूं की मृत्यु के बाद दोबारा लोगों ने सोचा कि उसको क्या कर ले, कब्जा कर ले। तो अकबर और बैरम खान, अकबर का सेनापति कौन था? बैरम, उनके नेतृत्व में तीसरी पानीपत की लड़ाई मराठाओं के साथ 1761। यहाँ अहमद भैया 1556 है बाबू, 1566 नहीं है, 56 है वो। ये 56 है, आप 1566 लिख रहे हैं, ऐसा नहीं है, शायद गलती से। इसमें मराठाओं की क्या हो गई? हार हो गई। अहमद शाह अब्दाली जीत गया। अहमद शाह अब्दाली जीत गया। आप अगर गौर कीजिएगा तो ज्यादातर मैदान इसी लड़ाई में हो रही है। इवन की मेंस एग्जाम में ये डिस्क्रिप्शन में पूछा था पीसीएस में कि क्या कारण रहा था जो भारतीय इतिहास के ज्यादातर लड़ाइयां पानीपत के मैदान में ही लड़ी गई थी। तो इसके कुछ रीजन देखिए। पानीपत का जो एरिया था बेसिकली मेन भारत के एंट्रेंस वाले एरिया में पड़ जाता था। पानीपत का पहला रीजन। दूसरा रीजन, पानीपत का एरिया एक मैदानी क्षेत्र है। लड़ाई लड़ने के लिए रेगिस्तान और पहाड़ ये दोनों सुरक्षित नहीं होते हैं। जो ऊंचाई पे मिल गया उसको प्रॉफिट हो जाता था। तो यहाँ पे क्या है, ये एक मैदानी क्षेत्र था। तीसरा कारण कि पानीपत या हरियाणा का मौसम कश्मीर की तरह बहुत ठंडा नहीं है और ना ही वो और ना ये राजस्थान की तरह बहुत गर्म है और ना ही उसका मतलब ये मासीराम की तरह बहुत ज्यादा वर्षा होती है। एक नॉर्मल मौसम है। दूसरा, यमुना नदी के किनारे होने की वजह से यहाँ पानियों के भी संसाधन की कोई कमी नहीं रहती थी। तीसरा कारण क्या था कि जो हिंदुस्तान का राजा यहाँ लड़ता था उसको पता था कि बाय द वे हम हारे हैं तो यहाँ से हमें बैकअप मिल सकता है, पीछे से बैकअप मिल सकता है। और यहाँ जो विदेशी आक्रांता आक्रमण करने आता था उसको भी पता था कि अगर भागे तो भागने का भी मौका है और पीछे से रसद की सप्लाई भी हमें हो सकती है। कई कारण रहे थे जिस वजह से पानीपत में भारत का युद्ध का अखाड़ा बन के रह गया पानीपत। किसी को कोई दिक्कत नहीं है पानीपत? आगे बढ़ जाए। पानीपत के ऊपर देखिए आपको मिलेगा करनाल। नहीं मिला जी? पानीपत के ऊपर कौन जगह है? करनाल। वहां पे मिला कि नहीं मिला? कहां है जी करनाल? याद रखिए, आप लाइव वाले लोग सब लोग देखते रहिए। कहां जी करनाल? हाँ करनाल मिल गया। करनाल, करनाल की कौन रहने वाले कोई बता सकते हैं? यहाँ एक बहुत बड़ी साइंटिस्ट थी हरियाणा के, कौन? कल्पना चावला। कौन थे? कल्पना चावला। अपोलो मिशन के तहत जब उनका फ्लाइट ऊपर जा रहा था स्पेस शटल, तो स्पेस शटल में जो फ्यूल होता है हाइड्रोजन फ्यूल, उसको ठंडा रखने के लिए बाहर एक इंसुलेटर की परत लगाई जाती है। आप देखे होंगे रॉकेट लॉन्च होता है तो वो इंसुलेटर की परत नीचे गिरने लगती है, टूट टूट के। देखते होंगे व्हाइट 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 टुकड़ा गिरता होगा इंसुलेटर से। तो वो टुकड़ा जब गिरा ना उनका, तो उस एक लास्ट वाला पोर्शन पे जाके टकरा गया, जहां जिस कारण उस जो जहाज के बाहर एक कवर लगाई रहती है जो हीट को बर्दाश्त कर सकता है। तो गिरते समय वो वहां पर टकरा गया, तो एक थोड़ा सा परत वहां से उखड़ गया। अब वैज्ञानिकों को पता नहीं था, ध्यान से नहीं था। अब ये तो अंतरिक्ष में चली गई। लौटते समय अंतरिक्ष यान जब एंट्री मारता है तो कभी भी देखिएगा स्पीड उसका बहुत ज्यादा और एंगल तगड़ा रहना चाहिए, वरना वो पृथ्वी पे एंट्री ना मार के छिछल जाएगा। जैसे आप ईंटा लेकर पानी पे ऐसे चलाइएगा, ऐसे मारेंगे ना पानी पे तो नहीं धंसता है, छिछल के उठ जाता है। तो इस वजह से वो जब एंट्री करता है स्पेस में तो टेम्परेचर
3000 डिग्री सेल्सियस तक बढ़ जाता है, जिस वजह से कोई भी चीज जलने लगती है। इवन अंतरिक्ष से दूसरे ग्रह के टुकड़े भी पृथ्वी पर गिरते हैं तो जलने लगते हैं, जिसे हम लोग टूटता हुआ तारा कहते हैं। वो तारा नहीं टूटता है, वो जल के खत्म हो जाता है। इसी हीट को रोकने के लिए बाहर एक इंसुलेटर की परत लगानी पड़ती है। वो परत उनका तो जाते वक्त भी हल्का सा फट गया था। अब हल्का सा भी फटा तो उस एरिया का टेम्परेचर इतना ज्यादा बढ़ गया कि पूरा अंदर हीट पकड़ के क्या कर गया, ब्लास्ट कर गया। इसकी जांच में लगभग 3 से 4 महीने लगे थे। उन्हें लग रहा था कोई टेक्निकल फॉल्ट है, लेकिन जब लॉन्च पैड पे देखा गया कि एक टुकड़ा जाके नीचे से टकरा गया था, जिस वजह से उनकी क्या हो गई थी, बहुत ही दुखद मृत्यु हो गई थी। समझ में आ गया कि नहीं? ये करनाल वाला एरिया। अब एकदम ऊपर पढ़िएगा, करनाल से ऊपर एकदम पंचकुला और अंबाला, एकदम ऊपर बढ़िए। पंचकुला और अंबाला नहीं मिला? एकदम ऊपर में कौन सा जगह है? पंचकुला। और वहीं पे क्या मिलेगा? अंबाला। अंबाला तो नाम सुने होंगे। अंबाला सैनिक छावनी है और यहाँ एयरफोर्स भी है। यहाँ सैनिक छावनी भी है तो अंबाला कैंट भी है, और यहाँ एयरफोर्स भी है। कौन सा है? एयरफोर्स भी है। तो एयरफोर्स में यहाँ कौन से जहाज को लैंड कराया गया था? अभी राफेल टचडाउन कहाँ किया था? अंबाला पे। अंबाला से। अब यहाँ से देखिए अंबाला की खासियत, यहाँ से जितना दूर चीन है ना, उतने दूर पाकिस्तान है। और आजकल ये भी कूद रहा है ओली साहब, नेपाल वाले। ये दुका देखा देखी, देहात में कहावत कहा जाता, देखा देखी लंगड़ो देवाल फाने लगली। बताइए नहीं, ये को पाकिस्तान चाइना कम थे जब ओली साहब चिल्ला रहे हैं यहाँ पे। कुछ दिन में इधर शेख हसीना मत बोलने लगे। खैर उस सब को लिए मोदी जी बहुत है, समझा लेते हैं आराम से। तो ये आपको अंबाला छावनी समझ में आ गया। अंबाला के ऊपर कौन सा जगह है? पंचकुला। सीआरपीएफ वगैरह की ट्रेनिंग के लिए पंचकुला में बहुत व्यवस्था दी गया। पंचकुला एक पर्यटक जगह है, क्योंकि यहाँ पहाड़ी भी शुरू हो जाता है। देखो बहु मेरी ओर ध्यान से, पंजाब और हरियाणा में पहाड़ नहीं है, लेकिन इन दोनों का वह एरिया जो हिमाचल प्रदेश से सटता है ऊपर में, वहां पहाड़ी क्षेत्र में हो जाते हैं सब। तो ये पंचकुला आसर, ये कौन थे यहाँ पे? वो बाबा राम रहीम, यहाँ पे वो बाबा थे ना राम रहीम। तो यहाँ पे, तो ये पंचकुला समझ में आ गया। और यहाँ पे कौन सा है? अंबाला। और यहाँ पे कौन सा मिलेगा? करनाल। आगे करनाल से आप पश्चिम दिशा में देखिएगा कुरुक्षेत्र और कैथल। कुरुक्षेत्र और कैथल देखिए ध्यान से, कुरुक्षेत्र और कैथल नहीं मिला? जस्ट बगल ऊपर थोड़ा सा, करनाल से ऊपर में 2 जगह मिलेगा, कैथल और कुरुक्षेत्र। नहीं मिला? कैथल और क्या मिल गया? कुरुक्षेत्र। कैथल तथा कुरुक्षेत्र नहीं समझ में आया जी? हाँ, कुरुक्षेत्र तो बताने की जरूरत नहीं पड़ेगी। कुरुक्षेत्र में क्या था? महाभारत का युद्ध। दुनिया का सबसे बड़ा चलने वाला युद्ध कौन था? महाभारत। कितने दिन चला? 18 दिन चला। 18 दिन को अलग अलग लेसन में लिखा गया है, जिसे क्या कहते हैं? पर्व। महाभारत कितने पर्व में बटा है? 18 पर्व में। सबसे महत्वपूर्ण पर्व का नाम है भीष्म पर्व। तो ये कुरुक्षेत्र का लड़ाई हो गया आपको यहाँ पर कुरुक्षेत्र में। और उसी के पास आपको मिलेगा कैथल। कौन सा जगह है? कैथल। कितने लोग को मिल गया कैथल? मिल गया। देखिए, दिल्ली सल्तनत की रानी थी पहली महिला शासिका रजिया सुल्तान। कौन थी? रजिया सुल्तान। तो रजिया सुल्तान जो थी वो मलिक अल तुनिया, देखिए रजिया सुल्तान के समय विद्रोह हो गया कि कुछ लोग ये मानने के लिए तैयार नहीं थे कि हम रजिया सुल्तान को भारत के राजा मानेंगे। कई राज्य के लोग क्या करने लगे? विरोध करने लगे। इसी सिलसिले में पंजाब का उस समय नाम था तबर हिंद। क्या नाम था? तबर हिंद। तबर हिंद। अब रजिया सुल्तान ने यहाँ पर क्या करने चली गई? आक्रमण करने चली गई कि यहाँ तबर हिंद के शासक को क्या करेंगे? हम हरा देंगे। अल्तुनिया को यहाँ से पूरी तरह से क्या कर देंगे? हरा देंगे। तो ये सेना लेके गई उसको हराने के लिए। युद्ध के मैदान में रजिया सुल्तान जीत भी रही थी, लेकिन तबर हिंद के शासक भारी पड़ गए और उसने कहा, रजिया सुल्तान को हराने लगा। अब रजिया सुल्तान को लग गया कि ले सोच रहा हम हार जाएंगे। क्या हो जाएगा? हार जाएंगे। तो हारने लगी तो उसके सामने प्रस्ताव रख दी कि हमसे शादी करोगे? अब आप बताओ, इतना बड़ा कोई ऑफर छोड़ेगा? तुम जी छोड़ोगे? मिथुन चक्रवर्ती ऑफर छोड़ोगे? हाँ, नहीं तो खुद बहुत सोच समझ के बेचारा बोल रहा था, डरते हुए कर नहीं सर। तो ये ऑफर छोड़ा नहीं। अब दोनों शादी कर लिए। तो शादी करके जब ये लौट रहे थे यहाँ से, लौट रहे जब हरियाणा में पहुंचे तो रजिया सुल्तान दिल्ली में पहले से फसल थी।
इतिहास में हम ये सब आपको हिस्ट्री के बैच में पढ़ाएंगे। और यहाँ वो सब प्लानिंग करके, यहाँ पे 40 गो सरदार था, 40 सरदार दल, इन्होंने डाकुओं से मिलकर कैथल में रजिया सुल्तान की क्या करा दिया, हत्या करा दिया। यहाँ पे तो कैथल में किसकी मृत्यु हो गई, कैथल में रजिया सुल्तान। और हरियाणा तो पता ही है भाई साहब, हरियाणा में यहाँ पर कुरुक्षेत्र की लड़ाई में कितनी मृत्यु हुई, कौन गिना आज तक, उसमें तो इतना मराया लोग की कोई गिनती है नहीं है। महाभारत में कम लाश गिरा था। ये जगह आपको मिल गया, अब किसी को कोई दिक्कत नहीं है। अब यहाँ पर ये ऊपर हिसाब देखिए, ये ऊपर वाले एरिया में 2 जगह आपको मिलेंगे, अंबाला और पंचकुला, ये एरिया हो गए सब। यहाँ पर यहाँ 2 ठो, एक पास कैथल और कुरुक्षेत्र, यहाँ पर करनाल और पानीपत, करनाल और पानीपत। नीचे में 2 एरिया बता दीजिए, गुरुग्राम और फरीदाबाद, गुरुग्राम और फरीदाबाद, गुरुग्राम और फरीदाबाद। इस साइड में देखेंगे ये हिसार, भैंस अनुसंधान केंद्र, हिसार में एकदम इस साइड में जाके देखेंगे हिसार। कौन सा जगह है, हिसार। नक्शा में देखिए लोग, कौन सा जगह मिल गया, हिसार। हो गया। शेरशाह सूरी भी जब बिहार से गया था तो उसका भी हिसार में कई दिन तक क्या लिया था, शरण वगैरह लिए हुए थे यहाँ से। तो हिसार, भैंस अनुसंधान केंद्र कहाँ है, हिसार। और दूध अनुसंधान केंद्र करनाल, दूध अनुसंधान केंद्र और भैंस अनुसंधान केंद्र हिसार। भैंस वगैरह में भी सब देखना चाहिए कि भाई बीमारी वगैरह होती है, सब इस सब का इलाज हो जाना चाहिए। अब देखो, बहुत सी भारत में ऐसी गाय है, जैसे होल्स्टीन गाय है HF, ये दिन भर में देती है आपकी 40 लीटर दूध, 3 बार दूहना पड़ता है इसको। कितना लीटर, 40 लीटर दूध। लेकिन इसको एक खराबी है कि बहुत ज्यादा गर्मी नहीं बर्दाश्त करती है, इसके लिए कूलर लगाना पड़ेगा। तो क्या दिक्कत है भाई साहब, डेली 40 लीटर दूध भी तो दे रही है, कूलर लगा देंगे क्या होगा, नहीं तो कोई दिक्कत नहीं, अपनी देसी रखिए, 6 लीटर दूध देगी। हाँ क्या जी, हाँ सब चीज रहेगा जी, उसमें दूध में कोई खराबी नहीं होती यहाँ पर। लेकिन हाँ थोड़ी सा भाई, जो 40 लीटर दूध देगी गाय, वो खइबो तो करेगी वहां पे। तो ये सब अनुसंधान केंद्र के हिसाब से यहाँ रिसर्च होता है कि आपको जितना दूध गाय से चाहिए होता है, उससे 3 गुना पानी उसको पीना पड़ता है। यानी 10 लीटर अगर दूध दे रही है तो कम से कम उसको 30 लीटर पानी। अब 30 लीटर कोई पानी पीवे नहीं करेगी। आपको भी अगर कोई कहते 1 जग पानी पीना है, दिन भर में 8 लीटर आपको पानी पीना है, तो डायरेक्ट आप 8 लीटर पानी नहीं पीते, लेकिन इनडायरेक्टली पी जाते हैं। चावल खाते हैं, उसमें भी पानी के अंश है, दाल में भी पानी के अंश है, चाय पीते हैं तो आदमी उसमें भी कुछ मिला देता है। तो डायरेक्टली आप ठूस देंगे 8 लीटर पानी, सोच रहा कोई नहीं पिएगा, कोई पिएगा नहीं, तो इनडायरेक्टली उसको देना होता है। आगे बढ़े, तो ये हो गया आपका हरियाणा का जगह। हरियाणा का फिजिकली देखेंगे तो फिजिकल नक्शा में हरियाणा एक मैदानी क्षेत्र है जिसका नाम है भिवानी का मैदान। देखिए फिजिकल नक्शा में, देखिए भिवानी का मैदान, फिजिकल नक्शा में हरियाणा देखिए, वहां आपको क्या मिलेगा, भिवानी का मैदान। नहीं मिला, नहीं मिला भिवानी, हाँ? बीमारी का बांगर, हाँ वही मैदान कहिए या बांगर कहिए, अभी समझा देते हैं बांगर में क्या होता है। आपका बबनी आपके पीछे, आप ही को बोल रहे हैं, पढ़ाई पे ध्यान दीजिए ना, मोबाइल निकाल के कुछ कर रही है। पता नहीं कहा अपने को, लड़की सब खूब होशियार समझती है। मुर्गी सबको देखिएगा ना, उसको दौड़ाइएगा ना, तो अपना मुंह को इतने भौंका में घुस के आंखों होशियार बनेगी, छुप गए हम, छुप गए, पीछे से कुत्ता टांग के जगह चल जाएगा। वो अपने को छुप के समझ, पढ़ाई के बीच में समझे में नहीं आ रहा है सब। मतलब जिसको देखो वो खाने सर को बेवकूफ समझता है। दोबारा मोबाइल निकल गया तो नंबर यहां लिख देंगे। तो लोग क्या खुश हो रहा है। लाइव वाला कह रहा है कि क्लास में जैमर लगा दीजिए, मोबाइल जैमर सही वो भी हो जाए। इतना आप लोग को कोई समझाएगा थोड़ी ना सब चीजें में, और होशियार समझती है अपने जी नहीं देखे चूक गए।
चलो ध्यान से समझिए, बांगर और भावर क्या चीज होता है। यहां ध्यान से देखिए, एप्लीकेशन वाले आप लोग ठीक है, आप लोग कौन सी कर रहा होता है हमको यहां से नहीं ना दिखता है। भावर और बांगर में अंतर समझिए। देखिए दो तरह के जगह होते हैं, वहां पे आप देखिएगा ध्यान से, क्या लिखा है, भावर लिखा है, भावर या बांगर। देखो बहुत ध्यान से समझिए, नदी जब निकलती है ना, तो जहां पर बाढ़ लगा रहता है, हमेशा लबालब पानी रहता है, उस एरिया को कहते हैं तराई क्षेत्र। तराई क्षेत्र बहुत खराब होता है ससुरा, इतना पानी लगा रहता है तराई क्षेत्र। तो तराई क्षेत्र उतना अच्छा नहीं माना जाता है। तराई क्षेत्र के बाद एक जगह आता है खादर। क्या आता है, खादर, जहां बाढ़ नहीं आती है लेकिन बाढ़ का पानी पहुंच जाता है। दोनों में अंतर समझिए। अगर कमर इतना पानी 3-4 महीना तक लग जाए तो उसे कहते हैं तराई या बाढ़ वाला क्षेत्र, वहां फिर फसल वगैरह नहीं निकलती है। लेकिन खादर क्षेत्र क्या है, अगर हर साल घुटना इतना पानी लग जाए और 15-20 दिन तक पानी लगे और निकल जाए तो खेती के लिए तो बहुत अच्छा है कि नहीं। खेती तो बाढ़ में और बाढ़ के पानी में फर्क होता है। बिहार का उत्तरी एरिया बाढ़ के पानी से त्रस्त नहीं है, बाढ़ से त्रस्त है। 3-3, 4-4 महीना तक इतना पानी लग जाता है, फसल बर्बाद, पूरी ट्रांसपोर्टेशन खत्म, सड़क जो बना था वो टूट गया, सब चीज। तो जहां बाढ़ लगा रहता है उसे क्या कहते हैं, तराई। जहां बाढ़ का पानी आके चला जाता है, खादर। खादर क्यों कहते हैं, जहां से बाढ़ आया था वहां की मिट्टी में जितना किसान लोग यूरिया, पोटास, डीडीटी छिड़के होंगे उस सबको बकोट के ले आएगा। बकोट के मतलब समझते हैं, उसका ऊपर का परत बकोट के लाएगा और आपके खेत में ले आके पटक देगा और 15-20 दिन तक आपके खेत में पानी लगा रहेगा। धीरे 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 वो जमीन बैठ जाएगा। अब बेचारा मिश्रा जी अपने खेत में डाले थे खाद और चल आए चौबे जी के खेत में। समझ में आ गया कि नहीं आ गया, तो दिक्कत है। तो खादर जमीन बहुत अच्छी होती है, लेकिन कुछ ऐसे जगह होते हैं जहां बाढ़ का पानी नहीं आ पाता है, तो उसे हम कहते हैं बांगर। क्या कहते हैं, बांगर। हम आपसे पूछते हैं 3 कैटेगरी देखें आप, कौन कौन सा, तराई, खादर और बांगर। खेती के लिए सबसे अच्छा कौन, हाँ कौन सा, खादर। हर साल जहां बाढ़ नहीं आएगा उसे बांगर। क्या आपके घर में कभी, आपके गांव में कितने कितने लोग हैं जिनके गांव में कभी बाढ़ का घुटना तक पानी नहीं लगता है, आपको यहाँ नहीं लगता है, पानी नहीं लगता है, तब तो आप लोग कौन क्षेत्र में, बांगर वाले। अब पानी लगता कितना लोग में है, ले ये दोनों में हाथ उठा रहा है। सब देखिए, जिनके यहाँ घुटना तक पानी आ जाता है वो कौन में है, खादर में। जिनके यहाँ पानी उन्हीं नहीं लगता वो क्या है, बांगर में। बांगर मिट्टी पुरानी हो जाती है, जबकि खादर मिट्टी हर साल लेमिनेशन उस पर होते रहता है। हर साल उसमें क्या होता है, लेमिनेशन। तो आप बताओ भैया कि हम आपसे पूछते हैं कि पंजाब में नदियां हैं, हरियाणा में तो एक तो बस इधर से निकल गई मेन नदी यमुना, बाकी मुख्य रूप से हरियाणा में बड़ी बड़ी नदी नहीं है। तो ये वाला एरिया खादर होगा कि बांगर होगा, हाँ खादर। और हरियाणा वाला बांगर। आपसे हम पूछते हैं, नेपाल से बड़ी नदी निकलती है, ये नेपाल से जितनी नदियां निकलेंगी ये सब निकलती हैं। तो बिहार का ऊपरी भाग तथा यूपी का ऊपरी भाग खादर होगा कि बांगर होगा, भैया तराई क्षेत्र। कौन सा क्षेत्र होगा, तराई। कौन सा क्षेत्र, तराई क्षेत्र। बेतिया ये सब एरिया तराई क्षेत्र में डूब जाता है। कोसी का ये एरिया किस में डूब जाता है, तराई क्षेत्र। किसी को कोई दिक्कत है, बांगर ये सब में, चलिए नहीं दिक्कत है तो अच्छी बात है। अब आगे बढ़ जाए, हरियाणा में कोई प्रॉब्लम नहीं। हरियाणा मतलब क्या हो गया, भगवान का घर। क्वेश्चन भरवा दे हरियाणा का, तराई।
चलिए ध्यान दीजिए, आप कई लोग को दर्रा और में कुछ क्या कर बाबू 25 और क्या है वो जो जगह लिखता है ना, देखिए नक्शा एप्लीकेशन में एक लड़के का क्वेश्चन है कि सर कहीं कहीं कुछ नंबरिंग लिख देता है, जैसे कहीं लिख रहा है 17A, कहीं 15, कहीं 25, ये सब ये हाईवे का नाम है बाबू, हाईवे का नाम है। पूछ रहे हैं ना कि सर ये कहीं कहीं देखिए अपना नक्शा में देखिए ना, कहीं कहीं कुछ बॉक्स में नंबर लिखा होगा 1, 25, 26, ये सब क्या चीज है? हाईवे का नाम। क्या है? हाईवे का नाम। ए बेवकूफ, इधर देखो ध्यान से, तुम लोग को बता रहे हैं वो दर्रा चीज। दर्रा देखिए आपको अभी हम क्या पढ़ा रहे हैं, हरियाणा पढ़ा रहे हैं, इधर बता दिए पंजाब, इधर बता दिए हिमाचल प्रदेश, लेकिन हिमाचल प्रदेश में कौन दर्रा का लोकेशन क्या है, बाकी चीजें हैं, इसका एक इसी नक्शा में घर पे बैठिएगा ना तो आगे एक चैप्टर आएगा दर्रा, वहां स्पेशली बताएंगे कौन दर्रा किस पहाड़ में है। अभी क्या बताएंगे, पहाड़ पढ़े नहीं किए, दर्रा कहां से बता देंगे पहाड़ का पूरा, समझ में? उस समय आपका स्पेसिफिक, जैसे अभी तो पहाड़ आपको नॉर्मल बताए ना कि ये पहाड़ है, एक चैप्टर आएगा स्पेशली आपका पर्वत और उसकी चोटी। कितना नंबर पेज पे है हरियाणा? तो हरियाणा का जो नक्शा बना है उसमें सबसे पहले आप ये हरियाणा का जो इस तरह से नक्शा है ना, इसमें आप क्या बना लेंगे, पहले भिवानी का मैदान ऐसे घेर के, भिवानी का मैदान, भिवानी का मैदान लिखिए या बांगर लिखिए, मैदान या बांगर। हाँ? पंजाब की नदियां बाढ़ नहीं लाती हैं, बांध बहुत ज्यादा बना दिया गया ना, भाखड़ा, नांगल, हरिके, बैराज, ये सब, और उस नदियों को इधर पानी कहाँ छोड़ दिया जाता है, इंदिरा गांधी नहर में, इस वजह से बाढ़ नहीं लाती हैं, वही तराई लाएगी, बाकी नहीं। तराई का मतलब क्या, 4-5 महीना पानी अटक जाना चाहिए। हो गया? चलिए कालका, आपको तो पहले ही बताए थे भैया, पंचकुला के पास क्या था, कालका। कालका कहाँ पढ़ा दिए थे? हिमाचल प्रदेश में। अंबाला क्या चीज है? सैनिक छान। कुरुक्षेत्र महाभारत। कैथल में रजिया सुल्तान। करनाल डेयरी अनुसंधान कल्पना चावला। पानीपत में तेल शोधन कारखाना, और तीनों युद्ध हुए थे, तीनों युद्ध का नाम बता दी सर। सर को दिखाई नहीं दे रहा है, अरे दिखाई दे रहा है बाबू हमको, देखिए रोहतक बता दिए, एसी रोहतक नहीं देखे हैं, कपड़ा उद्योग के लिए सोनीपत के पास मिलेगा, दिल्ली के सामने देखिए, दिल्ली के पश्चिम में देखिए रोहतक नहीं मिला, सोनीपत के जस्ट नीचे रोहतक, दिल्ली से ऊपर रोहतक, दिल्ली के पास क्या मिलेगा, रोहतक मिल गया। रोहतक एशिया का सबसे बड़ा कपड़ा का होलसेल का मार्केट है, कौन सा? रोहतक। रोहतक कपड़ा का मार्केट, रोहतक हो गया। उसके नीचे देखेंगे हिसार, शेरशाह सूरी का संबंध, वहां पे गया था, भैंस अनुसंधान केंद्र, फरीदाबाद और गुड़गांव कहां पर है? दिल्ली एनसीआर में आता है, तो दिल्ली के आसपास का एरिया क्या कहलाता है? एनसीआर। गुड़गांव मस्तिष्क अनुसंधान केंद्र, एनएसजी कमांडो का केंद्र, सुल्तानपुर पक्षी विहार। ये सब बता दिए हैं, क्वेश्चन पे सीधे आते हैं। यूपी हरियाणा की सीमा बनाने वाली नदी कौन सी नदी है? यमुना नदी। दिल्ली हरियाणा से कितनी ओर से घिरा है? कितने ओर से भाई? 3 ओर से। कितने ओर से? 3। हरियाणा के पंचायत को क्या कहते हैं? खाप पंचायत। कौन सा पंचायत? खाप पंचायत। खाप बड़े बड़े लोग रहते हैं, बड़ी सुप्रीम कोर्ट ने एक बार गाइडलाइन जारी किया था इन खाप पंचायत के ऊपर। कभी कभी ये लोग कभी कभी अलग टाइप का उटपटांग फैसला सुना देते हैं। एक बार खाप पंचायत से फैसला सुना दिया गया था कि लड़कियां जो स्कूल जाएंगी उनको मोबाइल नहीं दिया जाएगा, और ट्रैक्टर पे बैठ के जा रही थी वहां पे, मतलब ट्रैक्टर का बहुत नॉर्मल हाल, लड़की उड़की सब ट्रैक्टर चला लेती है, तो ट्रैक्टर टाली पे कुर्सी उर्सी लगा दिया गया था, सोफा टाइप का, उस पर लड़की बैठ के जाती थी। तो डिसीजन एक बार दिया था, न्यूज में आया था कि उन सबको सर नीचे करके जाना है। भाई साहब सब नियम लड़किए पे काहे थोप देता है? हाँ, नियत लड़कों की खराब होती है, घूंघट लड़कियों की निकाली जाती है। हाँ? चलिए ध्यान देखिए, क्या जी? पंचायत का नाम है खाप, जैसे आप पंचायत नहीं समझते, खाप नाम है पंचायत का, खाप पंचायत। मुखिया वगैरह लोग बैठ के डिसीजन देते हैं लोग उसमें। कभी कभी देखिए भारत समाज जो है ना, पुरुष समाज, इसको चेंज करने में 100-200 साल लगेंगे। इसको लड़की लोग को भी समझना चाहिए इस बात को लेकर कि भाई अगर आपसे 10 लड़का से 10 गलती होगा तो लोग सवाल कम पूछेंगे, लड़की से 1 गलती होगा तो इस समाज में
75 को सवाल पूछा जाएगा। ये रूल होता है। अभी देखिए एगो लड़का पीछे पड़ोसी की संपत्ति बैठा हुआ है, हल्ला कर रहा है वहां पे, उसकी कोई गलती है? किसकी गलती है? बेचारा भाई आपके पिताजी से गलती हो गई थी, परिचय क्यों दे रहे हैं यहाँ? कौन था? चलो आगे देखो, लाइव वाले सब लोग ध्यान से देखो। पूछता है सर शादी हो गया क्या? आगे देखिए, हरियाणा के पर्वतीय पर्यटक क्षेत्र बताइए तो, कालका या पंचकुला? दोनों भैया। कालका से ट्रेन जाएगी, कालका शिमला रेल माल, पंचकुला पहाड़ी जगह के लिए, घूमने के लिए बहुत अच्छा जगह, दोनों है। अगला, हरियाणा में सैनिक छावनी, अंबाला में। महाभारत का युद्ध, कुरुक्षेत्र। पहली महिला शासिका रजिया सुल्तान की मृत्यु, कैथल में। कहां पे? कैथल में। वेरी गुड। डेयरी अनुसंधान केंद्र, डेयरी अनुसंधान करनाल। मस्तिष्क अनुसंधान, मानेसर या गुड़गांव। गुड़गांव की अधिकतर बिल्डिंगें किसने बनाई है? डीएफसी, डीएलएफ। डीएलएफ भाई साहब बहुत बड़ी कंपनी है, हजारों करोड़ की कंपनी है, हजारों करोड़ की कंपनी डीएलएफ। गुड़गांव डेवलप भी है। दिल्ली के पास का फायदा सबसे ज्यादा अगर किसी ने उठाया तो नोएडा, यूपी का कौन उठा लिया? नोएडा। और हरियाणा से गुड़गांव, उस साइड से गुड़गांव, इस साइड से नोएडा। दोनों इतना डेवलप है जिसका कोई हद नहीं। मतलब वहां आदमी गाड़ी चलाता है 150, 160 इस तरह की स्पीड में। नोएडा वगैरह, अब यहाँ चला ही ना तो नहीं, बिहार में 150। पानीपत में कितनी लड़ाई हुई? 3। सुल्तानपुर पक्षी विहार, गुड़गांव। भैंस अनुसंधान केंद्र, भैंस अनुसंधान केंद्र कहां पे? हिसार। आगे बढ़े, दिल्ली देख लेते हैं। अब देखो भैया, दिल्ली में ना बहुत सारा कोई चीज पढ़ने के लिए ज्योग्राफिकली महत्व दिल्ली में बहुत ज्यादा नहीं है, क्योंकि दिल्ली है ये कितना छोटा है, लेकिन इसका राजनीतिक महत्व ज्यादा है। दिल्ली भारत की राजधानी घोषणा हुई थी 1911 में, बंगाल विभाजन रद्द करके, लेकिन इसे बना दिया गया 1 जनवरी 2012 में, 1912 में, 2012 नहीं 1912 में। तो घोषणा कब हुई थी? 11 में। अब बना दिया गया 12 में। एक आदमी कह रहे हैं मुकेश कुमार, सर सोलर एलियंस का मुख्यालय भी गुड़गांव में है। वेरी गुड। मोदी जी ने दुनिया में पहल किया कि 121 ऐसे देश हैं जहां पे सूर्य की बहुत बड़ी मात्रा उनको अवेलेबल है, तो इन लोगों ने क्यों ना खुद से एक सोलर ग्रिड बना लिया जाए। इस पे हम एक यूट्यूब पर वीडियो भी बनाए थे। उसका मुख्यालय कहाँ है? गुड़गांव में। उसका मुख्यालय कहाँ है? गुड़गांव में। तो हम लोग को सोलर एनर्जी को बढ़ावा देना चाहिए। ये मोदी जी का सपना है कि सोलर एनर्जी को बढ़ावा दिया जाए, लेकिन निर्मला सीतारमण जी को ये सपना भूल गया। उन्होंने सोलर एनर्जी पे टैक्स बढ़ा दिया। टैक्स उस पे घटाना चाहिए था। आगे देखते हैं, दिल्ली को देखिए। दिल्ली के बारे में, अब दिल्ली किस नदी के किनारे? यमुना नदी के किनारे। दिल्ली एक और किससे घिरा हुआ है? यूपी से। और दूसरी ओर घिरा हुआ है हाँ हरियाणा से। अब आप सबको पता है कि दिल्ली जो है किसी स्टेट की कैपिटल है कि हमारी नेशनल कैपिटल है? दिल्ली क्या है? नेशनल कैपिटल है। नेशनल कैपिटल है, ये सबको पता है। अब नेशनल कैपिटल होने की वजह से हर आदमी का एक सपना रहता है मेरा दिल्ली में एक घर हो जाए। दिल्ली में क्या हो जाए? घर। हालांकि फ्लैट बड़ी सस्ते मिलते हैं दिल्ली में। तो यहाँ दिल्ली में इतना ज्यादा क्राउड हो गया, इतना क्राउड हो गया कि दिल्ली का जो डेवलपमेंट अथॉरिटी है, दिल्ली डेवलपमेंट अथॉरिटी DDA, ये परेशान हो गया। दिल्ली की नगर निगम परेशान हो गई कि भाई लोग इतने लोग को रखा कहां से जाएगा। तो ये नेशनल कैपिटल पूरी तरह से दिल्ली भर गया। तो दिमाग लगाया गया कि क्यों ना हम थोड़ा सा एरिया किससे ले ले? यूपी से ले ले, और थोड़ा एरिया हरियाणा से ले ले, और इस एरिया में इस तरह से सुविधा रखें कि यह एरिया दिल्ली की तरह ही दिखने लगे। और इसमें जो है एकदम हूबहू सुविधा किसकी दी जाएगी? दिल्ली जैसे सुविधा दी जाएगी। तो ये एरिया कहलाएगा, मतलब ये भी नेशनल कैपिटल जो है इसके पास का एरिया है। तो एरिया को रीजन बोलते हैं कि नहीं कहते हैं? रीजन नहीं समझते हैं? रीजन मतलब रीजन बहाना नहीं, ये हमारा रीजन है।
ये क्षेत्र, रीजन मतलब क्या होता है? क्षेत्र। तो नेशनल कैपिटल रीजन घोषित कर दिया गया बाहर के एरिया को कि भैया ये भी जो क्षेत्र है ना, ये नेशनल कैपिटल के ही समान रहेगा। तो दिल्ली तो हो गया नेशनल कैपिटल, इसके बाहर के क्षेत्र को कौन सा क्षेत्र घोषित किया गया? नेशनल कैपिटल रीजन, शॉर्टकट में एनसीआर। एनसीआर। तो दिल्ली के अगल बगल वाला क्षेत्र क्या कहलाएगा? एनसीआर। कौन सा क्षेत्र कहलाएगा? एनसीआर। तो दिल्ली एनसीआर, इसलिए न्यूज में जब भी आएगा तो दोनों शब्द बोलता है, दिल्ली और एनसीआर में बारिश हुई, मतलब बारिश दिल्ली में भी हुई है, एनसीआर में भी हुई है। तो एनसीआर का फायदा क्या बिहार को होगा? अगर एनसीआर का फायदा बिहार को होगा, पूरा यूपी को घुसाना पड़ जाएगा इसमें, कभी नहीं होगा बिहार को। दिल्ली में ये यूपी, सबसे ज्यादा जनसंख्या यूपी में। यूपी के लोग जब जाते थे तो वो ये सोचते थे कि हम दिल्ली के इस साइड में बस जाए, इस साइड में बस जाए, ताकि नदी हेलेंगे कहाँ आ जाएगा? यूपी। नदी हेलने के बाद क्या आ जाएगा? यूपी। तो यूपी से लोग जाते थे और दिल्ली के इस साइड में नहीं जाते थे। किस साइड में जाके बस जाते थे? इस साइड में, इसी साइड में बैठ जाते थे। इस साइड में दिल्ली का जो जगह था ओखला था। क्या नाम था? ओखला। दिल्ली में जगह का नाम है ओखला। तो दिल्ली का वह एरिया जो यूपी से सटा उसका नाम क्या है? ओखला। तब क्या किया गया, यूपी के लोग दिल्ली डायरेक्ट ना घुस जाए, इसलिए यमुना के इसी पार में, यमुना नदी के इसी पार में एक शहर बसा दिया गया जिसका नाम है न्यू ओखला। कहा गया यहां आके बस जाइए न्यू ओखला में। तो लोगों ने कहा कि हमारा लोल समझा है। क्या समझा है? लोल समझा। तो हमको बोल देगा कि ये ओखला है, ये न्यू ओखला, इधर आके बस जाओ। तो इसको लालच दिया गया। तो न्यू ओखला में ना इंडस्ट्रियल भर दिया गया, इंडस्ट्रियल एरिया को बना दिया गया। यहाँ 2-4 को फैक्ट्री डाल दिया गया न्यू ओखला में, ताकि लोग यहाँ आए। तब भी लोग नहीं आ रहे थे, लोग जाके किस में बस जा रहे थे? ओखला में, और ड्यूटी करके इधर आ जाते थे। तो बहुत डेवलपमेंट सोचा गया कि अगर यूपी बिहार के लोगों का अगर पलायन ओखला की ओर रोकना है तो ये जो न्यू ओखला का इंडस्ट्रीज है इसे हर हाल में बहुत ही ज्यादा डेवलपमेंट करना पड़ेगा। और ये डेवलपमेंट एक ऐसी अथॉरिटी को दे दिया जाए, अथॉरिटी को क्या कर दिया जाए? दे दिया जाए, जिसका 24 घंटा यही काम है, जो यही सोचे कि ये जो न्यू ओखला बनाया गया है यमुना के इस साइड में, यूपी के साइड में, इसमें इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट कैसे होगा। जी जान लगा दो, इतना ना फैक्ट्री खोल दो कि लोग मजबूर हो जाए, कहें कि ना दिल्ली नहीं जाएंगे, यही ठीक है। और सड़क की कनेक्टिविटी इतनी बेहतरीन दे दो कि लोगों को लगे कि यार यहां से दिल्ली तो 10 मिनट का रास्ता है। तो यहां पर लोगों के विकास को इस अथॉरिटी ने रोक दिया, पूरी तरह से डेवलपमेंट कर दिया। अब लोग नोएडा इसमें ओखला ना जाके किधर रुक जाते थे? न्यू ओखला में। तो न्यू ओखला को शॉर्टकट में न्यू क्या बन गया? न्यू ओखला इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट अथॉरिटी। तो ये नोएडा शहर हो गया। अभी यूपी के ज्यादातर लोग कहां रहना चाहते हैं? नोएडा में। कहां रहना चाहते हैं? नोएडा में। तो इस तरह से ये नोएडा हो गया। नोएडा किस में आ जाता है? एनसीआर। उसी तरह से यहां पे डेवलपमेंट करने के लिए हरियाणा में किसको आगे बढ़ा दिया? डीएलएफ कंपनी को दिया गया। उसने इतनी बिल्डिंगें बना दी, इतनी बिल्डिंगें बना दी। आप डीएलएफ का जाके देखेंगे, इतनी बिल्डिंग है वहां पर हरियाणा इसमें गुड़गांव में, जिसका कोई हद नहीं। अब लोगों को घर खरीदना है कितना में? 20 लाख, 30 लाख, 40 लाख में वेल फर्निश्ड वो घर देने को तैयार हो जाते हैं सब। मतलब आपको पता है पटना से सस्ता जगह आपको दिल्ली नोएडा में मिल जाएगा, पटना से सस्ता। और हर सुविधा, आप जिस अपार्टमेंट में रहेंगे उस अपार्टमेंट का अपना जिम है, अपना सिक्योरिटी गार्ड है, 20-20 तो सिक्योरिटी गार्ड रहते हैं सब, फायर से लेकर हर चीज अवेलेबल है, कोई टेंशन नहीं है, ना कोई झमेला है, सड़कें एक नंबर है, आराम से आ सकते हैं। तो इधर से डीएफसी को आगे लगा के गुड़गांव में रोक दिया गया और इधर से नोएडा को बना के यहाँ रोक दिया गया। अब दिल्ली में थोड़ा बहुत क्या हो गया, विकास, मतलब जो भीड़ आती थी थोड़ा सा रुक गई, लेकिन धीरे धीरे ससुरा नोएडा भी भर गया। इतना ना डेवलप हुआ नोएडा में कि धीरे धीरे नोएडा भी भर गया। तो अब नोएडा को और बढ़ा के एक्सटेंशन नोएडा किया गया, फिर ग्रेटर नोएडा किया गया और वो भी भर गया धीरे धीरे। अब दिल्ली को थोड़ा बहुत लेकिन राहत है, कोई भी आदमी जाता है तो नोएडा चला जाता है। इधर हरियाणा वाला सोचता है गुड़गांव में, प्रॉपर दिल्ली बहुत ही कंजस्टेड हो गई है। अब दिल्ली इतनी कंजस्टेड हो गई तो दिल्ली का शासन देखे कौन? तो इसमें 4 आदमी आ जाते हैं दिल्ली का शासन। एक सेंट्रल गवर्नमेंट अमित शाह के अंडर में आ जाती है दिल्ली पुलिस। दिल्ली पुलिस केजरीवाल के अंडर में नहीं है। दिल्ली में कोई भी घटना होती है इसके लिए जिम्मेदार कौन है? होम मिनिस्ट्री। केजरीवाल नहीं है।
होम मिनिस्ट्री डिपार्टमेंट, क्योंकि वो गृह मंत्रालय के अंडर में आता है, राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र। दूसरा यहां आ जाता है स्टेट गवर्नमेंट, केजरीवाल। डेवलपमेंट के लिए जरूरी काम किसको उठाना है? स्टेट गवर्नमेंट को। एजुकेशन किसको उठाना है? स्टेट गवर्नमेंट। तीसरा नंबर आ जाता है नगर निगम, डीएमसी बोलते हैं ना, दिल्ली म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन, एमसीडी, म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन ऑफ दिल्ली। ये नगर निगम है, जैसे पटना नगर निगम है ना, वैसे दिल्ली नगर निगम है, म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन ऑफ दिल्ली, एमसीडी। एमसीडी का काम है सफाई उफाई का काम करना, नगर निगम का। तो अगर नगर निगम सफाई नहीं करती है तो कौन, अगर सफाई दिल्ली में नहीं है तो जिम्मेदार कौन है? एमसीडी। बस वगैरह की सुविधा कौन देता है? स्टेट गवर्नमेंट। स्कूल की सुविधा स्टेट गवर्नमेंट। कोरोना का इलाज के लिए स्टेट गवर्नमेंट। और फिर सेंट्रल गवर्नमेंट का भी अपना, बोलिए कोई दिक्कत। इसके बाद एक और समस्या आ गई कि दिल्ली में लोग जब आते थे घर खरीदने के लिए तो लफड़ा हो जाता था, एक जमीन को 5-5 आदमी बेच देता था। तो दिल्ली में क्या किया गया ना, जितनी जमीन उमीन का काम हो गया, बिल्डिंग उल्डिंग का काम, जमीन और बिल्डिंग संबंधित काम दे दिया गया दिल्ली डेवलपमेंट अथॉरिटी को। किसे दे दिया गया? दिल्ली डेवलपमेंट अथॉरिटी। अब दिल्ली में आप जमीन खरीदते हैं, कोई विवाद होता है तो आपसे कोई लड़ने ही नहीं आएगा, बस डीडीए में चले जाइए, कहिए हम ये जमीन खरीदे थे, देखिए पेपर मेरा, फलाना आदमी हमको डिस्टर्ब कर रहा है। वो डीडीए वाला आएगा, कौन है रे, दाखिल खारिज तुम कराएगा, तुम्हारा जमीन है, ले चलो। 5 दिन बाद छोड़ेगा उसको तो अपने से टहल टहल चलेगा, समझ जाएगा मेरे पास का नहीं है। टेंशन फ्री रहे दिल्ली। तो दिल्ली में 4 आदमी कंट्रोल कर रहा है दिल्ली को। 4 लेयर की सिक्योरिटी आप देखिए तो, एक सेंट्रल गवर्नमेंट, स्टेट गवर्नमेंट, एमसीडी, डीडीए। डीडीए दिल्ली की जिम्मेदारी किसकी है? डीडीए, दिल्ली डेवलपमेंट अथॉरिटी। बेहतरीन काम करता है डीडीए। और इसमें डीडीए जो है, मेट्रो भी डीडीए को ही दे दिया गया है। मेट्रो जो है वो किसके अंडर में है? डीडीए के अंदर में, मेट्रो वगैरह ये सब में। अब ये डीडीए काम करती है। तो नोएडा देखा गया, जैसे डीडीए आगे बढ़ने लगा, डीडीए ने इतनी बिल्डिंग बना दी दिल्ली में, बिल्डिंग खड़ा कर दी डीडीए ने। और सबको कहे भैया एक काम करो, तुम 20 लाख रुपए दो, 30 लाख दो, जरूरत के हिसाब से सबको घर देने लगा। तो दिल्ली में डीडीए ने बहुत बिल्डिंग बनाई, कुछ ऐसी भी बिल्डिंग बनाई जो आज तक नहीं बिकी है। तो नोएडा थोड़ा थोड़ा क्या होने लगा? बिखरने लगा। नोएडा का डेवलपमेंट कम होने लगा। तो भैया उत्तर प्रदेश सरकार काहे पीछे रहे? उन्होंने कहा एक काम करो, नोएडा डेवलपमेंट अथॉरिटी बना दो, एनडीए। अब दोनों में सचुरा कंपटीशन होता है। डीडीए सोचती है कि हम दिल्ली को स्वर्ग बना दें और एनडीए सोचता है कि हम नोएडा को क्या कर दें? स्वर्ग बना दें। इतना बेहतरीन दोनों में व्यवस्था है डीडीए और एनडीए इसमें। इसी तरह हर स्टेट गवर्नमेंट को एक अथॉरिटी बना देना चाहिए। इतना बेहतरीन ढंग से काम हो रहा होता है, तब जाके आपको दिल्ली लगता है कि बहुत अच्छा दिल्ली है। यहाँ पर नगर निगम सफाई कर रही है तो एक वोडको कोई कंपनी है, वुडको, उसे सड़क खोद के रख ले। और नगर निगम कर रही है कि सड़कों खोद के पानी बिछाएगा पाइप, तब तो हम ऊपर से क्या करेंगे? सड़क बनाएंगे। लेकिन ना कोई मतलब ही नहीं है। जबकि वहां पे ये सब लोग बहुत ज्यादा अच्छा से काम करते हैं। जो स्कूल हैं वो केजरीवाल के भी स्कूल हैं दिल्ली में, तो एमसीडी के भी स्कूल है, सेंट्रल गवर्नमेंट के भी स्कूल है। समझ में गया? इन सब में सबसे अच्छा स्कूल किसका है? स्टेट गवर्नमेंट का। भाई साहब दिल्ली का जो स्कूल है ना, मत पूछिए, बहुत बेहतरीन काम किया। वहां शिक्षा मंत्री लोग भी पढ़े लिखे होते हैं। आतिशी हैं वहां के शिक्षा, मनीष सिसोदिया, ये लोग सिसोदिया, आतिशी, ये तो पढ़े लिखे लोग हैं। लोग शिक्षा को इन्होंने समझा है। और एक और रीजन है भाई साहब, दिल्ली के लोग भी पढ़े लिखे हैं। हमारे यहाँ लड़का जाता है ना, मेंटेलिटी देखिए, बेंच पे बैठेगा ना, टीचर नहीं आया ना तो कलम लेके बेंचवा पे गोजेगा, लाल रंग का बेंच को करिया कर देगा, वो गोज के रद्द कर देगा, ना तो उस पर नाम लिख देगा, कोनो लड़की का नाम देखिएगा ना। कोनो सरकारी स्कूल में जाके दीवार पोत के रद्द कर ले। एक से एक काम करते हैं। समझ हो गया? आगे बढ़ जा। नोएडा, दिल्ली समझ में आ गया। दिल्ली में शेर शाह सूरी ने एक किला बनाया जिसका नाम पुराना किला, या फिर उसको हम लोग किलाए कोहना के नाम से भी जानते हैं। दिल्ली के लाल किला जो है वो किसने बनवाया? शाहजहां। दिल्ली के लाल किला के सामने जमा मस्जिद वो जो बनाया किसने बनवाया? शाहजहां। तो दिल्ली को राजधानी कौन ले गया? शाहजहां ने। पहले राजधानी कहां थी? आगरा। आगरा से राजधानी दिल्ली कौन ले गया? शाहजहां। लाल किला किसने बनवाया? शाहजहां। जमा मस्जिद? शाहजहां। अब देखिए, लाल किला के सामने देखेंगे तो जमा मस्जिद। जमा मस्जिद की सीढ़ियों पे आपको 2 बाजार बहुत नाम सुने होंगे। एक मीना बाजार जिसमें राजा महाराजा शॉपिंग करने जाते थे, और उसके बगल में आजकल लगता है चोर बाजार। चोर बाजार कहने के लिए सुनने में आपको लगता होगा कि चोर बाजार में चोरी के सामान बिकते हैं, ऐसा नहीं है। वहां पे कुछ
क्वालिटी में कम या स्क्रैप सामाने बिकने लगते हैं, उसे चोर बाजार। जैसे कोई बिल्डिंग है, बहुत बड़ी बिल्डिंग खाली हो रही है, जैसे मान के चलिए हमारी ये कोचिंग दिल्ली में रहती सपोज, और हमें बिल्डिंग चेंज करना रहता, तो इस बिल्डिंग में इतना सामान लगा हुआ है जिसका कोई हद नहीं, हर थोड़ा थोड़ा चीजें। अब हमको पता है कि इसको उखाड़ के दूसरे जगह ले जाएंगे तो उस बिल्डिंग का साइज कुछ और होगा, शायद ये सारी चीजें फिट ना बैठे, तो हम चोर बाजार या किसी कॉन्ट्रैक्टर से मिलेंगे, हम कहेंगे एक बात बताओ, तुम ये सारे सामान का कितना रेट लगाते हो? अब जो रेट लगाएगा हम उतना पैसा ले लेंगे, अब तुम अपना ट्रक लाओ, ट्रैक्टर लाओ, नोचो, उखाड़ो, ले जाओ और जहां मन वहां बेचो। तो इस तरह से बहुत कम कम दाम पे सामानें अवेलेबल हो जाती हैं चोर बाजार वगैरह में, तो ये आमने सामने। लेकिन दिल्ली के लाल किला में जमा मस्जिद, लाल किला बनवाया किसने था? शाहजहां। किसने? शाहजहां। शाहजहां का बेटा, शाहजहां का बेटा कौन था? औरंगजेब ने लाल किला बनवाया नहीं, बाबर का बेटा था औरंगजेब, हुमायूं था बेवकूफ। इतना भी बेवकूफ मत बनो यार। देखिए लाल किला बनवाया किसने? शाहजहां। शाहजहां का बेटा आया कौन? औरंगजेब। शाहजहां का बेटा औरंगजेब। शाहजहां को डाल दिया जेल में, कहा कि सचो शाहजहां तुम क्या करता है? ताजमहल बनवाएगा, लाल किला बनवाएगा, जमा मस्जिद बनवाएगा, सब पैसा खर्चा कर दिया, हमारे पास पैसे नहीं बचा। इसके पास पैसे नहीं बचा तो लाल किला के अंदर एक छोटा सा मस्जिद बनवा दिया, उसका नाम रखा मोती मस्जिद। क्या नाम रखा? मोती। तो लाल किला किसने बनवाया? शाहजहां। लेकिन लाल किला के अंदर छोटी सी मस्जिद किसने बनवाया? औरंगजेब। नाम क्या उसका? मोती मस्जिद। लाल किला के आगे जमा मस्जिद किसने बनवाया? शाहजहां। मीना बाजार, शाहजहां। सबसे ज्यादा वास्तुकला यानी आर्किटेक्चर में सबसे ज्यादा काम किसने किया है? शाहजहां। कौन है? किसी को मोती मस्जिद नाम है बबुआ, मोदी मस्जिद नहीं। तो और खतरनाक रे भाई साहब, तो क्या कमेंट करता है। छोटी सी मस्जिद है, बहुत बड़ी नहीं है। आप लाल किला में जाएंगे ना तो देखने को मिलेगा लाल किला। अब दिल्ली एक पहाड़ी एरिया है। दिल्ली क्या है? पहाड़ी एरिया। पहाड़ी एरिया, वो पहाड़ कहां से आया? तो राजस्थान से पहाड़ गया है, वहां जाके खत्म हो गया है। तो अरावली पर्वत की खत्म श्रेणी कहां पर है? दिल्ली में। वो पूरी तरह से बर्बाद हो चुका है, खत्म हो चुका है। उसका नाम है रायसीना की पहाड़ी। कौन सी पहाड़ी? रायसीना की पहाड़ी। दिल्ली कौन सी पहाड़ी है भैया? हाँ, रायसीना की पहाड़ी। कौन सी पहाड़ी? रायसीना की पहाड़ी। किसी को कोई दिक्कत है रायसीना की पहाड़ी तक में? दिल्ली समझ में आ गया? दिल्ली का हिस्टोरिकल महत्व ज्यादा है। ज्योग्राफिकल दिल्ली क्या है? यमुना नदी किनारे, यहाँ रायसीना की पहाड़ी है। 3 ओर से हरियाणा से, 1 ओर से यूपी से घिरा हुआ है। बाकी सारी चीजें पॉलिटिकल महत्व की है। कल सुबह 8 बजे से किस चीज का चालू होगा क्लास? बायोलॉजी।